सो हेलो गाइस, तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि आप शॉपिफाई पे अपना एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, आपको शॉपिफाई सर्च कर लेना है गूगल पे। मैंने यहाँ पे गूगल पे शॉपिफाई सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे जो पहला वाला ये वेबसाइट इस पे आना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएटर वेबसाइट पे। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे आगे ऑप्शन। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा कि स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल। अब यहाँ से मुझे पूछा लॉगिन करने के लिए, तो जल्दी से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने गूगल अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे कि आप वेयर डू यू लाइक टू सेल, आप एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हो। जो भी आपको कुछ डालना है आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। आपको भी इसको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको एक प्लान भी चूज करना पड़ेगा। तो 20 रुपए के हिसाब से इसका प्लान आता है, तो अपने हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, बट लास्ट में इसको चूज आपको करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट। तो अभी मुझे अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, तो मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर देता हूँ। ऑनलाइन स्टोर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका एक डिफॉल्ट पहले से एक थीम होता है डाउन करके, तो आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं अभी इसको चेंज नहीं करता हूँ, इसको यही रहने देता हूँ। चेंज करना हो तो आपको नीचे यहाँ पे पॉपुलर थीम्स मिल जाएंगे, जो आप फ्री इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको उसमें से कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नया भी कोई थीम यूज कर सकते हो, जो आप उसको भी चूज कर सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पे इसके लिए वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। मैं इसके प्रोडक्ट सेक्शन में आता हूँ और यहाँ से जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी क्लॉथिंग ब्रांड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ आप अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शर्ट्स पहले सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला शर्ट्स, तो यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने इसका ट्रेंडी शर्ट। आप चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से जाके। मैंने चैट जीपीटी से एक डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया अपने शर्ट के लिए। आप भी अपने शर्ट के हिसाब से या अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से, या फिर चाहो आप खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ फोटोज वगैरह भी डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की कुछ फोटोज डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फोटो भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसका प्राइस सेट कर देता हूँ। मैं इसका प्राइस रखता हूँ 500 और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो डालता हूँ 899। उसके बाद आपको ट्रैक क्वांटिटी की भी टिक कर देना है, ताकि इससे यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आपके पास कितने प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 प्रोडक्ट अभी मेरे पास अवेलेबल है स्टॉक में। आप इसका यहाँ पे वेट भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से डालना होगा तो, और इसके कुछ और कस्टम इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। अगर आपके पास शर्ट्स के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाल सकते हो। एज ग्रुप भी डाल सकते हो। यहाँ पे वैसे पहले से एडल्ट डाला हुआ है, तो आप डाल सकते हो इस हिसाब से। बेबी, स्क्यूबर्स, टीन्स के लिए है। अदर्स भी डाल सकते हो, आपको डालना होगा। और स्लीव लेंथ भी यहाँ पे डाल सकते हो, शॉर्ट है कि फुल है। टारगेट जेंडर भी डाल सकते हो यहाँ पे कि ये मेल्स के लिए है कि फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं मेल्स के लिए डाल देता हूँ। अपने हिसाब से आप सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद क्या करना होगा, आप इसको चाहो तो कलेक्शन के अंदर भी डाल सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे कलेक्शन नहीं यूज किया, तो अब मैं कलेक्शन पे नहीं डालता हूँ। जब मैं यहाँ पे एक कलेक्शंस बना लूंगा तो उसमें मैं कलेक्शंस पे डाल दूंगा। तो बस इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरा ये जो पहला प्रोडक्ट है मैंने इसको लिस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐसे बनाता हूँ। सिंपल इसमें डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी फोटो डाल दी इमेज की। मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस डाल दी इसके लिए, जो कि अपलोड हो रही है। इसको मैं सिंपल डन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया इसके। अब इसी के हिसाब से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो, इसकी प्राइसिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 400 की का मैं डाल देता हूँ, इसकी प्राइस 599। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को डाल सकते हो। आपके पास प्रोडक्ट में कितने अवेलेबल है क्वांटिटी में, मैं यहाँ पे 100 ही रहने देता हूँ, जो क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया। कलर इसमें व्हाइट है कि नहीं, व्हाइट अगर नहीं होगा तो मैं व्हाइट को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लू ही केवल कर रहा हूँ, तो ब्लू ही रहने देता हूँ। सारी चीज़ें हो जाने के बाद बस सिंपल अब मुझे इसको भी क्या करना है, एक्टिव करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास 4 प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं। अब क्या करता हूँ, मैं कलेक्शंस बना लेता हूँ। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं कलेक्शंस का नाम डालता हूँ तो सिंपल शर्ट्स, क्योंकि शर्ट्स है, और डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। बस अब इसको क्या करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ही चाहिए मुझे। अब मैंने शर्ट्स में डाल दिया। अब इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं शर्ट्स में एक ट्रेंडी शर्ट ये डालता हूँ और स्टाइलिश ब्लू शर्ट ये डाल देता हूँ। ओके, तो ये शर्ट्स में आ गया 2 चीज़ें। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो शर्ट हो गया। अब मैं एक और बनाता हूँ, क्या, एक बनाता हूँ शॉर्ट्स के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 2 है, सर्च करके एक शॉर्ट्स करके। अब इतनी चीजें कंप्लीट होने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अब मेन काम हमारा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर है। ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या होगा, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो नाम है वो चेंज करता हूँ। जो ये लिखा है ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसकी जगह आप कोई टैग लाइन ले सकते हो।
टैगलाइन कुछ अच्छा ही लेना जिससे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे देखने में। वियर कम्फर्ट, ओन कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए कि स्मॉल होना चाहिए या जैसा होना चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको इटैलिक में चाहिए तो इटैलिक में कर सकते हो पूरे फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से। अगर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप जनरेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से कुछ जनरेट करके भी दे देगा। एलिवेट योर वार्डरोब विथ क्वालिटी सर्च, फाइंड योर आइडिया फिट। तो मैंने अभी यहाँ पे अपनी खुद से ही चैटजीपीटी से कर लिया, तो अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। हेडिंग तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो पीछे का फोटो है, बैनर है, इसको भी चेंज करना है। जैसे मैं बैनर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर आपको सिंगल एक ही फोटो लगानी है तो एक पे केवल क्लिक करना, अगर 2 फोटो लगानी है तो 2 फोटो से क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 फोटोज लगाऊंगा और मुझे मेल और फीमेल दोनों के लिए चाहिए, तो मुझे ऐसा कुछ लगाना है जिसमें एक में मेल दिखे और एक में फीमेल दिखे। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे मैं क्लिक करके यहीं से कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ। आप चाहो तो लोकल इमेजेस भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे मेंस फैशन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कुछ जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आ चुके हैं। फीमेल के लिए लेता हूँ, फीमेल के लिए मैं ले लेता हूँ वुमेन्स फैशन में आके ये अच्छी लग रही है, तो ये ले लेता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे वेबसाइट के ऊपर, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फीचर प्रोडक्ट में पहले से ये चीज़ें दिख रही हैं। आप चाहो तो फीचर प्रोडक्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फीचर्स प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इस सेक्शन को चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ सिंपल ऐसे क्लिक करके। बट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं भी रहने देता हूँ। बट अभी क्या है, मुझे इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से फीचर कलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जिससे क्या होगा, मैं कलेक्शंस कुछ ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फीचर कलेक्शन पे क्लिक करके इसको मैंने कलेक्शन को ऐड कर लिया। आप चाहो तो इसका नाम डाल सकते हो, न्यू स्टॉक। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही डाल देता हूँ। आप जैसा भी चाहो डाल सकते हो। इस पे ही मैं क्लिक करके क्या करता हूँ, इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ और मैं आज करता हूँ सर्च को, सारे सर्च आ जाएंगे। पहले ये नीचे आ गया, आप चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कलेक्शन वाला, न्यू स्टॉक वाला मैं नीचे गलती से मैंने कर दिया। आप सिंपल इस पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ। और अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो पेज है वो दिखने में कैसा लग रहा है, तो पहले इसको सेव कर लो। आप सेव करने के बाद तो सिंपल आप व्यू और वेबसाइट पे क्लिक करके अपने वेबसाइट को देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट आप कैसी लग रही है दिखने में। तो मैंने अभी जो वेबसाइट अभी इतनी सी बनाई है वो कुछ ऐसी लग रही है दिखने में। वी आर यू कन्फर्म, न्यू स्टॉक में यहाँ पे एक डाल दिया मैंने। चाहूँ तो मैं एक और यहाँ पे साइड में डाल सकता हूँ लड़कियों वाला, और सिंपल यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट्स दिख गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से और चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। और इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप कस्टमर्स में जाके कस्टमर्स देख सकते हो कैसे है, कंटेंट आप में क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे कंटेंट चीज़ों को देख सकते हो, कितने लोग यहाँ पे एंट्रीज ले रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी पहले मैं सेटिंग्स में जाके कुछ जो इसकी प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलिसीज़ वाली चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं सिंपल पॉलिसीज़ पे क्लिक करके यहाँ से मैं इंसर्ट टेम्पलेट ऑटोमेटिक कर देता हूँ, पब्लिश कर दिया। नो पॉलिसी सेट, इसको भी इंसर्ट टेम्पलेट करके इसको भी पब्लिश कर लेता हूँ। तो यहाँ से सारी चीज़ों को आप पब्लिश कर सकते हो डाल के। लेकिन जो शिपिंग पॉलिसी है उसको आपको अपने खुद से लिखना पड़ेगा, जो सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल जनरल पे आना है। जनरल पे आके अपने स्टोर्स के सारे नाम वाम डाल देना है कि आपके स्टोर का क्या नाम होना चाहिए, उसकी लोकेशंस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ों को आप लोग भर देना, फिलअप कर लेना अपने हिसाब से। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको अपने पेमेंट्स को भी चेक कर लेना है। पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना चूज़ अ प्रोवाइडर, यहाँ पे आपको प्रोवाइडर चेक करना पड़ेगा। इस प्रोवाइडर चेक करने के लिए आपको एक प्लान लेना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि 20 रुपए पर मंथ का होगा। उसको प्लान को आप ले लोगे तो आप अपने प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डोमेन्स पे आना है। और डोमेन्स के आने के बाद जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट एक डोमेन्स पहले से लिखा हुआ है, बट आपको कुछ नया डोमेन चाहिए तो बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट के ब्रांड के नाम के हिसाब से कोई भी डोमेन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च करके चूज कर लेना। बाकी ये सारी चीजें होने के बाद सिंपल आपको बाय जब डोमेन कर लोगे उसके बाद आप अपने वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आपको भी अपनी वेबसाइट शॉपिफाई बनानी है तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप अपना शॉपिफाई पे एक अकाउंट बना सकते हो।